ठीक है, तो वी हैड समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, राइट। जैसे वी वर्क विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, सो एक्स एक्सिस के लिए डेडिकेटेड यूनिट वेक्टर है, उसको बोलते हैं हम लोग आई कैप। वाई एक्सिस के लिए डेडिकेटेड वेक्टर है, उसको बोलते हैं जे कैप। एंड जेड एक्सिस के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड के कैप। मतलब अगर एक्स की तरफ जा रहे हो तो आई कैप लिखोगे, वाई की तरफ जा रहे हो तो जे कैप लिखोगे, और अगर जेड की तरफ जा रहे हो तो के कैप लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट लाइक दिस, देखो भैया कैसे करते हैं। अब एक नया तरीका है वेक्टर को लिखने का। आई कैन राइट लाइक दिस, कि आई कैन राइट वेक्टर ए एस टू आई कैप। इसका मतलब ये है कि आई हैव टू गो 2 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, so this vector will look like this। 2 यूनिट जाना है along x एक्सिस, तो लाइक दिस इज वेक्टर ए कैप, समझा। तो ऐसे लिखा अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप, इसका तो क्या 2 यूनिट जाना है मुझे किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। ऐसे ही राइट वेक्टर बी एज 3 जे कैप फॉर एग्जांपल, दैट मींस वेक्टर बी कैसे लिखेंगे 3 यूनिट जाना है 1 2 3, ठीक है, जे कैप डायरेक्शन में, लाइक दिस इज वेक्टर बी। गेटिंग इट ना, ठीक है। इफ आई राइट वेक्टर सी एज 4 के कैप, इसका मतलब क्या है कि 4 यूनिट्स 1 2 3 4 है ना, 4, ठीक है, के कैप डायरेक्शन में, लाइक दिस इज योर वेक्टर सी। इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो अगर ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, दिस इज द वैल्यू पार्ट, दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, मैग्नीट्यूड, और वी कैन से द वैल्यू ऑफ वेक्टर, एंड दिस पार्ट इज द डायरेक्शन, है ना। वी नो दैट वेक्टर्स के पास 2 चीज होता है, वेक्टर्स विल हैव वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। द नंबर रिप्रेजेंट्स द वैल्यू पार्ट एंड द डायरेक्शन इज आई कैप, जी कैप, के कैप। एनी क्वेश्चंस हियर, समझ में आएगा। यू शुड नो दैट कि ये आई कैप हो या जे कैप हो या के कैप, इन सब की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। दे आर यूज ओनली फॉर डायरेक्शनल पर्पस। एनी क्वेश्चंस हियर, यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देयर समथिंग कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर दैट यू मस्ट नो। अब ये वाला जो पार्ट है दैट इज मोस्टली यूज्ड इन योर काइनेमेटिक्स, बट मैं अभी बता दे रहा हूँ। So let's say we are in x y z axis, imagine this z axis also, okay, and let's say there's a point here in space, let's call it इसको point A, और उसका कोऑर्डिनेट्स दिया है अपने को x1 y1 z1, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं अपने को, ओके। let's say there's a point A in space जिसका कोऑर्डिनेट्स आर x 2 3 4 या ऐसा कुछ इमेजिन कर लो, ओके। कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, देन अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स एट द पॉइंट इन कंसर्न, उसको हम बोलते हैं, ये वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे खत्म हुआ, ओरिजिन से शुरू हो रहा है और पॉइंट पे खत्म हो रहा है, ठीक है, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं अपन पोजीशन वेक्टर। समझ में आया क्या? ओके, दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज आर ए वेक्टर। आर ए मतलब आर इज अ जनरल सिंबल यूज फॉर पोजीशन वेक्टर्स, तो आर ए मतलब पोजीशन वेक्टर फॉर ए, पॉइंट ए। समझ में आया क्या? क्या बोलते हैं अपन इसको? पोजीशन वेक्टर। इसको पोजीशन वेक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज द वे वी राइट दिस वेक्टर इज x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। तो अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमको ऐसे दिया कि लेट्स से देयर इज अ पॉइंट A which is 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, तो मुझे पता है कि 2D स्पेस में उसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, इट विल बी 2, 3, 4। समझ में आया? ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर से क्या मालूम पड़ता है कि 2D 3D स्पेस में उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन बताता है अपने को। समझ में आएगा? इफ आई स्पेसिफाई कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इज दिस, देन यू नो दैट कोऑर्डिनेट्स विल बी 2, 3, 4। समझ में आया? ओके, ऐसे एक और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट बी, और उसका कोऑर्डिनेट्स दिया आपने कुछ x2 y2 z2, ओके। देन इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे अपन? सेम ना, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, है ना। तो ये देखो डायग्राम में ऐसे दिखेगा, starts from the origin and ends at point B, like this. This will be your RB vector, and the value of RB vector would be x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap। ये कन्वेंशन है, ऐसे हम लिखते हैं इसको। समझ में है ना? तो 2 वेक्टर्स मैंने 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखे हैं। नाउ लेट्स से इफ आई एम गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो मैं कैसे ट्रैवल करूंगा? आई विल ट्रैवल लाइक दिस, ऐसे, राइट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दिस आर ए एंड आर बी आर पोजिशन वेक्टर्स, समझा क्या? ठीक है, पोजिशन वेक्टर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड एट द पॉइंट इन कंसर्न, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर जो है वो पॉइंट ए पे खत्म हो रहा है, पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर है आर ए वेक्टर, ये वाला पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर है, ओके। अगर ए से बी जा रहे हैं तो उसको बोलिए डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं,
समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट पे जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, उसको लिखने का कन्वेंशन देखो क्या है, इट इज लाइक दिस, आर वेक्टर ए बी, ऐसे लिखते हैं, आर ए बी, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, आर ए बी मतलब यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, समझा? दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, व्हेन आई राइट आर ए बी, it represents my displacement from A to B, displacement vector from point A to point B। एक्चुअली इसको ऐसे समझा गया? उल्टा भी हो सकता है, मतलब अगर मैं B से A आ रहा हूं तो वेक्टर नीचे पॉइंट करेगा ऐसे, लेट्स से अगर उल्टा आ रहे हैं, B से A आ रहे हो, ठीक है, तो वेक्टर ऐसे पॉइंट करेगा। ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है इसको बोलेंगे आर बी ए वेक्टर, ये भी डिस्प्लेसमेंट है बट ये डिस्प्लेसमेंट बी से ए का दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? देखो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, तो ये लेंथ तो सेम है ना, ठीक है, बट दोनों डायरेक्शन अलग रहेगा, एक इस तरफ पॉइंट करेगा और एक इस तरफ पॉइंट करेगा। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, आर इनफैक्ट यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट कि आर ए बी वेक्टर इज इक्वल ऑपोजिट टू आर बी ए वेक्टर, ये लिख सकते हो तुम। समझ में आएगा? और यू कैन राइट लाइक दिस कि आर ए बी का वैल्यू इज सेम एज आर बी ए का, वैल्यू वाइज दे आर सेम बट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ये डिस्कस किया था हमने, वेक्टर्स में नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली ऑपोजिट डायरेक्शन, वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, नाउ हाउ डू आई राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? देखो अगर हमको पोजीशन वेक्टर पता है, जैसे मुझे आर ए पता है और आर बी पता है, आर ए का वैल्यू मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, सिमिलरली आर बी का वैल्यू। इफ यू वांट टू राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू तो यू शुड नो दैट कि आर ए बी is always, RAB will be final position vector minus initial position vector, ऐसे लिखते हैं इसको, this is always final minus initial। जब A से B जा रहे हो तो पहले B को B माइनस A करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल यू आर एट ओरिजिन, तुम ओरिजिन पे हो पहले, ठीक है, और वहाँ से समझ लो क्या बोलते हैं, एट x इक्वल टू 2 पे गए, फिर थोड़ा और आगे गए, x इक्वल टू 5 पे गए, तो ये तुम्हारा समझ लो इनिशियल पोजीशन है, ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन है, ऐसे समझो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तुम 5 - 2 लिखोगे ना, है कि नहीं? अगर तुम इनिशियली यहाँ पे थे और बाद में यहाँ पहुंचे, ठीक है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो लिखोगे ऐसे उसको, हमेशा 5 - 2 लिखोगे, 2 - 5 लिखोगे, 5 - 2 ना, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जब लिखते हैं आप तो हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, तो दैट वी शुड नो। इसलिए whenever you write displacement vector RAB means I am going from A to B, okay, and the value if I have to write, how do I write it, final position which is B minus initial position which is A, and if I do that what do I get? See, अगर लिखा है यहाँ पे तो क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, RB माइनस RA करेगा तो x2 ये पूरा टर्म माइनस ये पूरा टर्म है ना, देखो ऐसे लिखेगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अभी ओपन द ब्रैकेट, क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 i कैप, राइट, इसको लिख सकते हैं डेल्टा x i कैप, है ना, डेल्टा मतलब डिफरेंस, ठीक है, तो x2 माइनस x1 को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा x, ऐसे आई कैन राइट y2 माइनस डेल्टा y, एंड इसको लिख सकते हैं डेल्टा z k कैप। डेल्टा का मतलब क्या है, डिफरेंस। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? ठीक है, इफ आई आस्क यू RBA देन व्हाट यू डू, सेम है, उल्टा सब्ट्रैक्ट करेंगे बस, यहाँ पे x2 माइनस x1 हो रहा है, वहाँ पे x1 माइनस x2 होगा, बस। इज मेकिंग सेंस? समझ आएगा? एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल they ask me, they give me 2 points A 2, 3, 4 and point B से 1, -1, -2 ऐसा कुछ दिया है। मुझे ऐसा बोला है कि फाइंड राइट पोजीशन वेक्टर फॉर A, राइट पोजीशन वेक्टर फॉर B एंड राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ AB। ये सब पूछा हमको, 3 चीज़, कैसे करेंगे? फर्स्ट RA पूछा तो कैसे करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स है उसको i कैप, j कैप, k कैप देना है, बस। x वाले को i कैप, y वाले को j कैप, z वाले को k कैप। समझ आया? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है। देन सेम फॉर दिस गाय, x1 i कैप, 1 into i कैप इज 1 ओनली, ठीक है, देन x2 j कैप एंड देन y2 z2 k कैप। समझ में आ रहा है क्या? ये तो इजी है ना। नाउ यू टेल मी व्हाट यू गेट, RAB क्या मिलेगा, RB माइनस RA करना पड़ेगा, है ना,
ए से बी जा रहे हैं तो ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज द फाइनल पोजीशन, यू हैव टू डू फाइनल माइनस इनिशियल, बरोबर, ठीक है। क्या आएगा बोलो, बी माइनस ए करेंगे, आई कैप माइनस 2 आई कैप, क्या मिलेगा, आई कैप बी माइनस ए करना है ना, तो आई कैप माइनस 2 आई कैप, व्हाट डू गेट, माइनस आई कैप, ठीक है। माइनस जे कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 जे कैप, है ना, समझा क्या, माइनस जे कैप माइनस जे कैप माइनस 3 जे कैप होगा ना, समझा गया, तो यू गेट माइनस, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, देन 2 माइनस 4 माइनस 2, समझ में आएगा, दिस विल बी योर आर ए बी, समझ में आएगा। सिमिलरली इसे आस्क मी आर बी ए वेक्टर बताओ, तो या तो मैं सब्ट्रैक्ट करूं या तो मैं बोलूं कि आर बी ए इज नेगेटिव ऑफ आर ए बी, ये तो पता है ना हमको, ठीक है, तो इसका ही नेगेटिव कर दो बस, तो व्हाट डू गेट, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, समझा, इज मेकिंग सेंस, क्या क्या हमने, तो यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन शुरू होता है और खत्म होता है तुम्हारे पॉइंट पे, ठीक है, ओके। हाउ डू राइट पोजीशन वेक्टर्स, अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो पोजीशन वेक्टर वी कैन राइट, समझ में आया क्या, सेम गोस, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, सेम ही है, मतलब खाली क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इफ यू गो फ्रॉम ए टू बी यू सब्ट्रैक्ट बी माइनस ए, इफ यू गो बी से ए आ रहे हो तो ए माइनस बी करोगे, समझ में आया तुमको, पक्का। ये काम अपने कहाँ पे है, काइनेमेटिक्स में काम आता है, बट हम अभी से ही लिख के ले रहे हैं सो दैट बाद में इजी पड़े, लिख लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इज दिस, इफ यू हैव वेक्टर इन दिस फॉर्मेट, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड पूछा अगर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करता है, अगर कोई वेक्टर दिया तुमको, वेक्टर ए विच इज सम ए आई कैप plus b j cap plus c k cap where a b c are numbers, I cap j cap k cap, you understand they are unit vectors। और मुझे किसने बोला कि वेक्टर a का वैल्यू बताओ, मॉड, और वी कैन राइट लाइक दिस, जस्ट a वी कैन राइट, ओके, देन द आंसर इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट्स द फॉर्मूला, ओके, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत यूज़ भी करोगे तुम इसको, तो कैसे आया प्रूफ करेंगे हम बाद में, फिलहाल मुझे फॉर्मूला चाहिए ये, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल, आई नो दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर राइट, एंड आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्चुअली में कितना डिस्प्लेस हुआ वो ऑब्जेक्ट, आई कैन जस्ट राइट रूट ऑफ -1 स्क्वायर, बिकॉज -1 है यहाँ पे राइट, प्लस -4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो व्हाट डू आई गेट, 1 प्लस 16 प्लस 4 का रूट, है ना, तो रूट 21, गेटिंग इट, ओके, ठीक है, चलो राइट अ क्वेश्चन, ये लिख लो फॉर्मूला फटाक से, राइट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज object travels from point A to point B and it goes to point C, okay, and point A coordinate is 1, 2, 3, point B is let's say some -1, 1, 0, ठीक है, and point C is let's say 1, -2, 3, okay, ऑब्जेक्ट तुमको दिमाग लगाना है, ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट, so the easiest way would be, I'll just minimize this, easiest way would be directly solve from A to C, right, क्या ही फर्क पड़ता है, बिकॉज फाइनल डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, मतलब तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दैट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, तो आई कैन डायरेक्टली से कि माई इनिशियल पोजिशन is A and my final position is C, and A का coordinates, if I want RA vector, it will be simply
I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, correct? Okay, and RC vector would be I cap minus 2 j cap, correct? Plus 3 k cap, which means if I want RAC, I'm going from A to C, right? That would be RC minus RA, final position minus initial position. So subtract, तो I cap minus I cap 0 है ना, minus 2 j cap minus 2 j cap वापस, तो minus 4 j cap, then 3 I k cap separate कर cancel हो जाएगा, तो you get 0 only. So this is the answer you get. And if you want the value of RAC, it is root of a square plus b square plus c square. a तो है नहीं, b है, तो minus 4 का square है ना, c square, तो I'll get 4. 4 is correct. बट देखते हैं कि उल्ट अगर a से b गया और b से c गया तो सेम आंसर आता है क्या? आना चाहिए, है ना, सेम आंसर आना चाहिए, राइट? लेट्स से कि इफ आई गो फ्रॉम a टू b फर्स्ट, तो व्हाट आई गेट r a b वेक्टर, इजंट इट? तो r a b वेक्टर क्या होगा? r a b, तो b माइनस a करेंगे, है ना, तो डू b माइनस a, व्हाट डू आई गेट? -1 -1 -2 i cap -1 -2, sorry 1 -2, so it will be minus j cap, and then 0 -3 -3 k cap, correct? And then if I go from b to c, I get rbc, okay, and rbc will be what? c minus b करेंगे तो 1 minus of -1, तो 2, correct? And then -2 -1 -3, okay, and 3 minus 0, तो +3 k cap, बराबर है ना? And then we can say क्योंकि RAB is my first displacement and RBC is my second displacement, right? तो जो RAC होगा मेरा, it has to be vector sum of these two, isn't it? A से B गए, B से C गए, उसका वेक्टर सम किया, तो जो आंसर आया that should be my RAC, right? And you add and see what do you get. क्या मिल रहा है देखो, RAC का वैल्यू क्या मिल रहा है, ऐड किया तो ये और ये कैंसिल, है ना, ये और ये कैंसिल, और यू गेट -4 j क्या, इट्स द सेम आंसर. कैसे भी करो आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो क्या? इट्स मेकिंग सेंस, ठीक है? तो और भी डीपीवीस में अच्छे सम्स है. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू, राइट? बोथ द सॉल्यूशन लिख कर रखो सो दैट. तो ये वेक्टर एडिशन का एक और तरीका है. दिस वेक्टर एडिशन इज सिंपलर. इफ इट इज गिवन i cap j cap k cap, और वेक्टर के लिए ऐड करने बाद से ऐड करना, मतलब ऐड कर लो. पहले जो वेक्टर एडिशन किया था, आई गिव यू 2 मेथड्स. वन वाज a b है और r पूछा है, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सेकंड वाज रेजोल्यूशन करके करने का, है ना, रिजॉल्व करो फिर सॉल्व करो. ये वाला थोड़ा आसान है, इसमें डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऐड कर लो, आंसर आ जाता है. समझा? लिखो, लिख लो. So look at this vector multiplication. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, जैसे यू मस्ट हैव हर्ड कि वर्क का जो फॉर्मूला है, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सुना है? ऐसे टॉर्क का जो फॉर्मूला है, it is force into perpendicular displacement, that distance whatever you want to call. Okay, so here you should understand कि ये force है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क जो है वो स्केलर होता है ना. एंड टॉर्क हैपेंस टू बी वेक्टर. यहाँ पे जो फोर्स है वो वेक्टर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअल वेक्टर. सो डिस्टेंस एक्चुअली काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली. ओके, तो मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमको आंसर स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है. जरूरी नहीं वेक्टर का, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वेक्टर ही आएगा, ठीक है? इट कैन बी स्केलर और वेक्टर डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेक्निक. ओके, बेसिकली देयर आर 2 ways टू मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स. 2 तरीका है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का. एक जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. जैसा नाम वैसा काम, ठीक है? मतलब इसको ये टेक्निक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक स्केलर आएगा, नंबर आएगा. समझा? और ऐसे स्केलर इसका मतलब नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है? और ऐसे वेक्टर
तो आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है ना? मतलब स्केलर का मतलब क्या, नंबर, ठीक है। वेक्टर का मतलब जो अब तक क्या उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। जैसे आई कैप 10, जैसे 10 आई कैप, इसका मतलब क्या है कि 10 इसका वैल्यू है, आई कैप डायरेक्शन है, राइट। तो इसके पास दोनों चीजें, वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं वेक्टर बोलता हूं मतलब ऐसा कुछ फॉर्मेट, ठीक है। इफ आई जस्ट राइट 10, इसका मतलब क्या है, नंबर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ नंबर आंसर आएगा। समझ में आया ना? तो ऐसे स्केलर मतलब नंबर आंसर आने वाला है, और वेक्टर मतलब ऐसा कुछ। समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका, बिकॉज डोंट राइट स्केलर प्रोडक्ट का आंसर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो वो हो जाता है कोई गलती। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको वेक्टर प्रोडक्ट ही बोलते हैं, ठीक है। एंड हियर इज द फॉर्मल डेफिनेशन, ओके, या फॉर्मूला बोल सकते हो तुम, ठीक है, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर ए इज वैल्यू ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो उसके नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल देखो, पीछे देखो, ठीक है। यहाँ पे व्हेन वी गॉट, देखो दिस वाज द वेक्टर फॉर्मेट, राइट। ये वेक्टर फॉर्म है, जब उसका वैल्यू निकाला, ठीक है, तो आंसर क्या आया, नंबर। समझ में आ रहा है क्या? तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ नंबर, ठीक है। जैसे इफ आई राइट 2 आई कैप, तो 2 इज द नंबर पार्ट, राइट। तो वैल्यू इज ऑलवेज अ नंबर। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। एंड थीटा कॉस थीटा, ये यहाँ पे थीटा क्या है, इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इफ यू नो थ्री थिंग्स, इफ यू नो वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एंड इफ यू नो वैल्यू ऑफ वेक्टर बी एंड यू नो एंगल बिटवीन देम, देन यू कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। समझा? और देखो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और कॉस का जो आंसर है वो नंबर ही होगा, राइट, ठीक है। तो दिस एंटायर थिंग इज प्योर नंबर, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका आंसर भी नंबर, तो डॉट प्रोडक्ट का क्लियर आंसर आएगा। समझ रहा है क्या? ठीक है, ये डेफिनेशन है, मतलब ये ऐसे ही होता है, ओके। यहाँ पे जब वेक्टर डेफिनेशन तो क्या है कि ए क्रॉस बी, ओके, का आंसर वुड बी ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे लिखते हैं, ओके। यहाँ पे ए तो वैल्यू ऑफ वेक्टर ए है, बी वैल्यू ऑफ वेक्टर बी है, थीटा इज एंगल इन देम। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट विल बी अ नंबर, ये नंबर पार्ट है ना। वी कैन से दिस इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड पार्ट। किसका मैग्नीट्यूड? ए क्रॉस बी का, मतलब ए क्रॉस बी का आंसर विल बी अ वेक्टर। उसका दो पार्ट है, एक पार्ट उसका वैल्यू वाला पार्ट है, और दिस पार्ट इज अ डायरेक्शन पार्ट। जैसे हम लोगों ने ऐसे लिखा था, जैसे 2 आई कैप लिखते हैं, तो 2 क्या है, उसका वैल्यू, और आई कैप क्या है, डायरेक्शन। वैसे इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। तो दिस विल बी, दिस एंटायर थिंग विल बी सम नंबर एंड दिस इज डायरेक्शन पार्ट। एन कैप इज डायरेक्शन। अभी जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप तो पता है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, जे कैप मतलब वाई, और के कैप मतलब जेड एक्सिस, राइट। ये एन कैप कहाँ पॉइंट करता है, ठीक है। तो एन कैप जानना है अगर, ठीक है, तो उसके लिए एक रूल है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं उसको, तो मैं कराऊंगा। मतलब तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, okay, and how to find this n cap, you have to use something called as right hand thumb rule, कि ये पॉइंट कहाँ करता है, इसको ढूंढने का तरीका होता है। मतलब समझ में आया? तो वो सिखाऊंगा जब आएगा तब, ओके। अभी के लिए नहीं करेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन लिख रहे हैं बस। समझ में आया क्या? बट ये समझो कि इसका देखो, ए डॉट बी करेंगे तो एक नंबर ही आंसर आने वाला है, ओके। जब ए क्रॉस बी करते हैं, एज पर द डेफिनेशन we'll get some number as well as some direction also. How to get that direction, there's a rule for it, right hand thumb rule यूज करते हैं। तो जब कराऊंगा क्रॉसवर्ड तो पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? फिलहाल के लिए समझो कि देयर आर टू वेज टू मल्टीप्लाई वेक्टर, एक है डॉट मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डॉट में आंसर क्या आने वाला है, नंबर, प्योर स्केलर। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे कोई कैप पैप है ही नहीं, ठीक है। और जब क्रॉस करोगे तो देयर हैज टू बी डायरेक्शन कंपोनेंट आल्सो, ठीक है। हाउ टू गेट द डायरेक्शन, दैट इज अ सेपरेट पार्ट, दैट विल डू, जब करेंगे तब करेंगे तब। लेकिन समझो मतलब कि आंसर देख के ही समझ में आ रहा है, इस यहाँ पे कुछ नंबर मिलने वाला है, यहाँ पे नंबर के साथ साथ कुछ कैप पैप भी मिलने वाला है, जैसे 2 आई कैप 3 जे कैप, वैसा टाइप। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस हियर? ये लिखो, फिर देन विल गो फॉर डॉट प्रोडक्ट इन डिटेल। इसको पूरा डिटेल में आज करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब क्या है आता है, वो सब समझेंगे। देयर आर मोर फॉर्मूलाज अराउंड इट, दैट आल्सो विल डू, ओके। तो राइट दिस एंड देन विल गो अहेड। So we have यहाँ पे properties of
डॉट प्रोडक्ट बेसिकली विल डू थोड़ा डॉट प्रोडक्ट इन डिटेल, थोड़ा समझते हैं इसको. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज दिस. लेट्स से इफ आई हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, एक वेक्टर ऐसे पॉइंट कर रहा है समझ लो, और एक वेक्टर ऐसे पॉइंट कर रहा है, ऐसे कुछ. लेट्स कॉल दिस वेक्टर एज दिस वेक्टर ए, ऐसे दिस वेक्टर बी, एंड इनके बीच का एंगल को थीटा ले लेते हैं. ओके, ऐसा कुछ तो सिचुएशन है. ओके, दिस इज देयर आर टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज सम थीटा, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द सिचुएशन. ओके, नाउ डू यू रिमेंबर वो कंपोनेंट बोलते थे हम किसको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. मतलब हमने बोला था कि देखो ये x है, ये y है अगर, और एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है और ये एंगल थीटा है, तो शैडो ऑफ द वेक्टर ऑन द x एक्सिस इज कॉल्ड एज x कंपोनेंट, राइट? यू रिमेंबर दैट? ठीक है, शैडो ऑफ द वेक्टर ऑन द y एक्सिस इज कॉल्ड एज y कंपोनेंट. एंड हाउ टू गेट द वैल्यू टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट आई फ्रॉम द एंगल sin कंपोनेंट. तो ax का वैल्यू क्या होगा, a cos थीटा, और ay का वैल्यू क्या होगा, a sin. हमने किया है, राइट? तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर का शैडो किसी के ऊपर, राइट? शैडो या इफेक्ट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. ओके, तो कंपोनेंट वर्ड यूज करना मतलब उस वेक्टर का शैडो. ठीक है, शैडो x पे लेंगे तो उसको बोलेंगे x कंपोनेंट, शैडो y पे लेंगे तो बोलेंगे y कंपोनेंट. समझ में आया? हाउ टू गेट द वैल्यू टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट आई फ्रॉम द एंगल sin कंपोनेंट. अगर शैडो लेने के लिए या कंपोनेंट लेने के लिए मैं एंगल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, दैट्स व्हाई मतलब जैसे यहाँ पे ये थीटा है तो ax इज टुवर्ड्स द एंगल, राइट, एंड ay इज ऑपोजिट टू एंगल. तो ax का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी a cos थीटा, एंड ay का वैल्यू भी a sin थीटा. दिस वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. ठीक है, अच्छा अब देखो, इफ आई टेक द शैडो ऑफ दिस वेक्टर a ऑन b, इट शुड लुक लाइक दिस. a का शैडो b पे ले रहे हैं ऐसे, दिस विल बी द शैडो. इसको थोड़ा डार्क लाइन में देता हूं, दिस इज द शैडो, राइट? है ना, ये a का शैडो b पे लेता है. इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज रिटन एज कंपोनेंट ऑफ a ऑन b. अब तक हम x पे या y पे ले रहे थे, हम किसी और वेक्टर पे भी तो ले सकते हैं शैडो. ठीक है, ओके, तो दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज शैडो ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b. दिस पार्ट, ये वाले जो पार्ट है, इसको बोलेंगे हम, दिस इज एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b. डू यू एग्री? शैडो ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b. समझा ना? उसको शैडो को हम कंपोनेंट बोल रहे हैं. ठीक है, ओके, शैडो ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इज एक्चुअली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हम टुवर्ड्स द एंगल जा रहे हैं. ठीक है, तो क्या होना चाहिए वैल्यू, a cos थीटा, राइट? तो दिस विल बी a cos थीटा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हमने a का शैडो b पे लिया तो वैल्यू क्या होना चाहिए, बिकॉज एंगल की तरफ जा रहे हैं तो आंसर इज सिंपली a cos थीटा. एनी क्वेश्चंस? अच्छा, नाउ वी नो दैट कि, अच्छा ऑल्सो हमने अभी पढ़ा कि a डॉट b इज ab cos थीटा बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, विच इंप्लाइज कि a cos का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी a डॉट b अपॉन b. है ना, मैंने खाली b को यहाँ नीचे ले लिया बस. ठीक है, तो मैं a cos थीटा को आई कैन राइट एज a डॉट b अपॉन b, ऐसा लिख सकते हैं ना? समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर और अदर वेक्टर. डॉट, जैसे अब मुझे किसने बोला कि कंपोनेंट ऑफ b ऑन a निकालो, तो माय आंसर वुड बी a डॉट b अपॉन a. समझा? न्यूमरेटर इज ऑलवेज द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज द वेक्टर ऑन विच यू आर टेकिंग कंपोनेंट. जैसे कंपोनेंट ऑफ a ऑन b चाहिए तो a डॉट b अपॉन b किया. ठीक है, उल्टा अगर b ऑन a चाहिए रहेगा तो a डॉट b अपॉन a करेंगे. समझ में आ रहा है क्या? डॉट प्रोडक्ट ये यूज है एक्चुअली. ठीक है, कि इफ यू वांट कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर, तो डॉट अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑन विच यू आर टेकिंग द कंपोनेंट. शैडो जिसके ऊपर ले रहे हैं वो नीचे आएगा. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बाकी डॉट कैसे निकालना है वो आगे भी सब पढ़ेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला दैट यू नीड. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो इफ दे आस्क्ड यू इसका कंपोनेंट इसके ऊपर निकालो, ठीक है, तो क्या करो, न्यूमरेटर में डॉट आएगा, नीचे क्या आएगा, वो वेक्टर का वैल्यू जिसके ऊपर तुम कंपोनेंट निकाल रहे हो, जिसके ऊपर तुम शैडो निकाल रहे हो. समझ आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, the component of b on a will look like this. ऐसा कुछ दिखेगा, देखो इसका शैडो इस पे लेंगे तो ऐसा, ये समझ रहे हो? दिस विल बी एक्चुअली योर, दिस इज component of b on a. Is it making sense to you guys? तो समझ में आया कि बाउंसर क्या है? समझा ना? लिखो फिर दिखाएंगे इसका यूज.
सी if you have two vectors perpendicular, operator number 2, if A is perpendicular to B, then what is the angle between them? दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना होगा उनके बीच में? 90 ना, बराबर ना, ठीक है. देन व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट का आंसर? क्या है आंसर? फॉर्मूला क्या है? ए बी कॉस थीटा. व्हाट इज कॉस 90? कॉस 90 क्या होता है? 0. तो आंसर 0 आएगा. तो इसका मतलब अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट क्या होगा? हमेशा 0, या वाइसा वर्सा. डॉट 0 है, ठीक है, तो पता है वेक्टर परपेंडिकुलर है. तो ये एक टेक्निक है चेक करने का कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं. हम डॉट निकाल के देखते हैं, अगर आंसर 0 आ गया तो विल से कि भाई ये परपेंडिकुलर है. समझ में आ रहा है? दिस मेकिंग सेंस बिकॉज कॉस, व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंस द फॉर्मूला इज A dot B is AB cos theta and cos 90 is 0. समझ में आया ना? ठीक है. तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 दिया है इसका मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर है, या उल्टा, ठीक है, वेक्टर परपेंडिकुलर तो पता है डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. समझे? इसका मतलब क्या है? देखो अभी इससे हम लोग को थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आता है. जैसे यू नो दैट कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे स्टैंडर्ड वाले, ठीक है. इनकी वैल्यू पता है हमको 1 है. They ask the value of I cap, the answer is 1. Value of J cap is 1. K cap भी 1 ही है, ठीक है. If they ask me what is a I cap dot J cap, तो I cap और J cap vectors are they perpendicular or parallel? Perpendicular. तो इनका डॉट क्या होना चाहिए? 0, because cos 90 है ना, ठीक है. कैसे निकालेंगे इसका आंसर? Will be value of A, that is value of I cap, then value of B into cos of angle between them, right? Which is cos 90 ना. फॉर्मूला क्या है? ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा. समझ में आया क्या? तो आंसर क्या होगा? 0. समझ में आया? तो इसका मतलब हम ये एक्चुअली सबके लिए लिख सकते हैं कि आई क्रॉस जे, और वी कैन से जे क्रॉस, जैसे क्रॉस में डॉट आई डॉट जे, ठीक है, जे डॉट आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, फिर कौन सा बचा? I dot k, k dot i. All are 0. All are 0 because they are perpendicular to each other. समझ में आया ना? ठीक है. दो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेंगे तो 0 आंसर आएगा. However, if I ask you what is I dot I, I cap dot I cap, क्या आंसर आएगा? 1, right? ठीक है. Because what is the formula? It is value of the first vector, value of the second vector इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. अभी आई और आई में एंगल क्या होगा? 0, ठीक है. कॉस 0 क्या होता है? 1. समझ में आएगा? तो आंसर विल बी 1. समझा? देयरफॉर आई कैन से दैट आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप. सबका आंसर क्या होगा? 1 ही होगा. समझा? तो ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कैप के जो वैल्यूज होते हैं वो 1 होते हैं. मैंने बताया दे आर यूनिट वेक्टर्स, तो देयर वैल्यूज आर 1 एंड कॉस 0 इज आल्सो 1, तो यू एंड अप गेटिंग 1. समझ में आया? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है. अब ये जो फॉर्मूला है, इस ये जो हमने सॉल्व किया, इससे वी कैन लैंड अप टू अ फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल व्हाट, इसको यूज कहाँ करेंगे? एग्जांपल दे आस्क मी कि देयर इज अ वेक्टर ए व्हिच इज सम 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, एंड देयर इज अ वेक्टर बी व्हिच इज सम i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. ऐसा दो वेक्टर दिया है और पूछा है बताओ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है. ऐसे पूछ लिया. अब देखो इसको निकालने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी एंड कॉस थीटा, राइट. अब ये और ये निकालने सिखाया है तुमको, बिकॉज यू लुक एट दिस फॉर्मूला. यहाँ पे बताइए, अगर कोई वेक्टर ऐसे आई कैप जे कैप में दिया होगा तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करो? उससे कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लेना है, राइट, है ना. तो ये निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड ए का वैल्यू विच विल बी रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. You can find b का वैल्यू also which is root of 1 square plus minus 1 square plus 1 square, right. ये तो मिल जाएगा, बट ये कहाँ से मिलेगा? थीटा तो नहीं पता, एंगल तो दिया ही नहीं इनके बीच का. समझ में आया ना? मतलब हम लोग को अगर डॉट प्रोडक्ट पूछा तो ए और बी तो निकालने के बस फॉर्मूला पढ़ाया है उसका, ठीक है, बट एंगल तो दिया ही नहीं है, ठीक है. तो आई कैन नॉट फाइंड, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट. अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया है तो इस फॉर्मेट से तो नहीं मिलने वाला डॉट प्रोडक्ट. आई गेट द पॉइंट. ऐसा क्यों? दे कैन आस्क मी क्वेश्चन लाइक दिस कि भाई बताओ ये दोनों परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, सब पूछ सकते हैं क्वेश्चन.
समझ में आ रहा है? तो वो चेक करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा डॉट का वैल्यू 0 क्या है या क्या है, बट डॉट निकालने के लिए हम लोग एंगल चाहिए, होता है ही नहीं। समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अभी फिलहाल प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे फॉर्मेट में दिया हमको वेक्टर्स, तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द डॉट प्रोडक्ट बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, दो वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड बट एंगल नहीं मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है देखो। ओके, उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपन। तो फॉर्मूला कैसे करेंगे, पहले डिराइव ही कर लेते हैं, देन विल सॉल्व दिस सम। लेट्स से एक वेक्टर ए है विच इज सम a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap. I'm getting general formula. This is a vector b which is some a2 i cap b2 j cap plus c2 k cap. ऐसे दो वेक्टर्स दिया है और मुझे बोला डॉट निकालो, तो मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैन बी रिटन एज ये दोनों डॉट, राइट? आई कैन राइट a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap डॉट a2 i cap प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है बस, इसका वैल्यू क्या है इसका वैल्यू, a डॉट b का मतलब क्या है, इसको और इसको डॉट करना है बस, है ना। ना हाउ डू मल्टीप्लाई इसको, टेक द फर्स्ट टर्म एंड देन मल्टीप्लाई विद द एंटायर टर्म ऑफ सेकंड, राइट? ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग। एंड देन यू टेक द सेकंड वन, उसको इनसे मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन थर्ड टर्म लोगे, उनको इससे मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लिकेशन ऐसे चलता है ना। बट ये कर ध्यान का रखना है कि मल्टीप्लाई करना है वो डॉट करना पड़ेगा, ये डॉट का ध्यान रखना है बस, इजंट इट? ठीक है, अब देखो आई स्टार्ट। अभी a1 i कैप डॉट a2 i कैप, यू मस्ट सर ये तो नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे a1 a2, जैसे 2 और ये 3 है फॉर एग्जांपल, तो 2 3 6, ओके। बट i डॉट i का क्या वैल्यू आएगा, i कैप डॉट i कैप का वैल्यू क्या आएगा 1, आई पुट 1 हियर प्लस, ठीक है। देन a1 b2 i डॉट j का वैल्यू क्या होगा, आई हाँ 0, बिकॉज परपेंडिकुलर अभी तक किया, देखो किया ना, जो परपेंडिकुलर वैल्यू इसका आंसर क्या होना चाहिए 0, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर है, आई और जे तो परपेंडिकुलर, दिस विल बी 0 प्लस, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा उसके वजह से, ठीक है। नेक्स्ट a1 c2 i डॉट k 0 अगेन प्लस, यहाँ पे आ जाओ b1 a2 j डॉट i 0 प्लस b1 b2 j डॉट j 1, ठीक है, प्लस b1 c2 0 बिकॉज आई j डॉट k चल रहा है अगेन 0। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, है ना, यहाँ पे k डॉट i आने वाला है, ठीक है, 0 प्लस k डॉट j 0, ठीक है, k डॉट k 1, तो c1 c2 into 1, which means effectively I am getting formula as a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, that's the formula, that's the value of a dot b, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बहुत यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, चलेगा। एनी क्वेश्चंस हियर? व्हिच मींस a1 a2 क्या है, i वाले टर्म्स, i वालों को मल्टीप्लाई करो प्लस b वालों को मल्टीप्लाई करो प्लस c वालों को मल्टीप्लाई करो, सिंपल k वाले को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आंसर आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो आई डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस फॉर्मूले, डायरेक्टली से दैट a डॉट b शुड बी इक्वल, नाउ आई नो द फॉर्मूला, इट इज a1 a2, मतलब यहाँ पे a1 a2 कौन है 2 और 1, तो 2 into 1 प्लस b1 b2, तो 3 into -1 है ना, प्लस c1 c2 4 into 1, तो व्हाट इज आंसर 2 - 3 प्लस 4, क्या आएगा आंसर 3, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। समझ आया क्या? a1 a2 b1 b2 c1 c2 फॉर्मूला हमने डिराइव किया पूरा बैठ के, बट आई होप दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड लुक एट द आंसर, इज इट अ प्योर नंबर, उसमें कोई आई कैप जे कैप है क्या? नहीं है ना, देखो कोई आई कैप जे कैप नहीं, प्योर नंबर, इसलिए बोलते हैं डॉट का आंसर भी है नंबर। डॉट के आंसर में आई कैप जे कैप कभी नहीं आएगा, आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स अगेंस्ट द वेरी डेफिनेशन ऑफ इट। दिस मेकिंग सेंस? समझ में कैसे किया? कॉपी दिस, रिमोट, see they give me question like this,
वेक्टर ए इज सम 2 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap and vector b is some I cap plus j cap minus k cap. ऐसा कुछ दिया. There are questions like this. Let's say check if A is perpendicular to B. That's question number 1. चेक कैसे करेंगे? चेक इफ यू नो दैट कि परपेंडिकुलर कभी होगा वो, अगर डॉट जीरो आया, इफ डॉट इज जीरो देन वी कैन क्लेम दैट कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो डॉट जीरो करके देखते हैं. डॉट क्या आ रहा है? ए डॉट बी क्या आएगा? देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो 2 इंटू 1 a1 a2 प्लस b1 b2 3 इंटू 1 अगेन, ओके, प्लस c1 c2. तो व्हाट डू गेट? यू गेट यहाँ पे 2 प्लस 3 माइनस 4 5 माइनस 4 1 आ गया. ठीक है, therefore I can say A is not perpendicular to B because dot zero तो है नहीं. समझा? A follow-up question is if they are not perpendicular, find the angle between them. This is question number 2. If not, find theta. ये निकालने के लिए भी हम लोग पता क्या यूज कर सकते हैं? डॉट. हमेशा अगर दो वेक्टर दिया है और एंगल पूछा है तो यू शुड नॉट यूज क्रॉस, यू शुड ऑलवेज गो फॉर डॉट. ठीक है, आई कैन से दैट कि वी नो दैट ए डॉट बी क्या है? इट इज ए बी कॉस थीटा, है ना? तो यू कैन से कॉस थीटा विल बी ए डॉट बी अपॉन ए बी. एंड ए डॉट बी का वैल्यू पता है, अभी निकाला हमने, कितना? 1 मिला, राइट? तो 1, so cos theta is equal to 1 upon what is a का वैल्यू? a क्या होगा? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. a का वैल्यू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. एंड b का वैल्यू क्या है? सेम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. आई एम यूजिंग द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड. तो 1 अपॉन यहाँ पे कितना? 4 प्लस 9 प्लस 16 ना, तो 4 प्लस 9 प्लस 16 का रूट. यहाँ पे यू हैव रूट 3, है ना? यहाँ पे यू हैव रूट ऑफ क्या होगा? 9 प्लस 25 प्लस 29 इंटू 3. जो भी आंसर आएगा मतलब उसका कॉस इनवर्स. इधर भी आंसर छोड़ सकते हैं. समझा? अभी ये अगर ढंग का नंबर आता तो वी गॉट द आंसर आल्सो. फॉर एग्जांपल इफ आई गेट 1/2 then I'll say that theta will be 60, है ना? तो घटिया नंबर है तो we'll leave it. We can use cos table to get the answer. ठीक है, रिमेंबर इफ दे आस्क यू टू चेक वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्या करना है? डॉट निकालना है, देखना आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं. अगर एंगल पूछ लिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो. कॉस में आंसर आएगा. ठीक है, इफ द कॉस का वैल्यू इज डिसेंट इनफ देन यू कैन गेट द राइट आंसर. इफ नॉट यू कैन लीव लाइक दिस आल्सो कि थीटा इज कॉस ऑफ दिस. समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अब तुमको देते हैं होमवर्क.